नमस्कार दोस्तों। आज हम महेश्वर सूत्र पढ़ेंगे जो हमारे रीट में आते हैं। महेश्वर सूत्र यानी संस्कृत से जिस भी कंपटीशन में आती है तो महेश्वर सूत्र आते हैं। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? चतुर्दश यानी 14 होते हैं। संस्कृत में हम इसे लिखते हैं चतुर्दश, 14 होते हैं। और ये डमरू से जो निकले थे आवाज़ उनसे ही 14 सूत्र बनाए गए हैं। ये कैसे याद रखें? हम रटने लग जाते हैं इनको, लेकिन इनका भी एक वैज्ञानिक तरीका होता है याद करने का। ये ऐसे नहीं लिखे गए हैं, इनके भी पीछे वैज्ञानिक तरीका है। तो सबसे पहले स्वर लिखे जाते हैं। सबसे पहले स्वर लिखे जाते हैं। लिखने का तरीका यही है, सबसे पहले स्वर लिखे जाते हैं, फिर अंतस व्यंजन आता है, फिर पांचवा वर्ण आता है, फिर चौथा वर्ण आता है, फिर तीसरा वर्ण आता है, फिर दूसरा वर्ण आता है, फिर पहला वर्ण आता है, फिर और उसके बाद में क्या आते हैं? उसम वर्ण आते हैं। ठीक है। और इसमें जो ये आते हैं, अब स्वर क्या होते हैं? सबसे पहले हम स्वर लिखेंगे तो सूत्र ऐसे लिखा जाएगा, ये ए ई ऊण, ए ई ऊण, री लरी कै, री लरी कै, ए ओंग, ए ओंग, ऐ ओंच, ऐ ओंच। तो ये देखो पहले स्वर आ गए। ये लास्ट वर्ण दिखता है आपको, अण क य च, ये लंत वर्ण है ना, ये केवल प्रत्याहार बनाने के काम आता है। प्रत्याहार क्या होती है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, आप इतना ही समझिए, प्रत्याहार बनाने के काम आता है। तो पहले हमने बताया था स्वर लिखे जाते हैं। देखो सारे स्वर आ गए, यहाँ से यहाँ तक देखो आप, ये ए है और लास्ट में क्या है? च है, यानी अच हो गया। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? ये इतने वर्ण आते हैं। ये सारे स्वर नहीं है क्या? तभी तो इनको क्या कहते हैं? अच, अच को स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं? 9। यानी महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने हो गए? 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पांचवा, अब कौन सा आएगा इसके बाद में? लिखने का तरीका क्या है? अंत व्यंजन आएगा। ये रेले वाला है, ये व टे है, ये रे वे टे, इसमें है लगाया जाता है पहले, इतनी ध्यान रखनी है आपको। फिर छठा हो गया लैण, है ये रे वे टे लैण। अब सातवां नंबर आया। अब देखो पांचवा वर्ण आता है, ये कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, ये आपको आते होंगे लिखने, ये लिख लीजिए। अब इसमें पांचवा आता है, ये देखो पांचवा वर्ण, ये सारे के सारे पांचवें वर्ण हैं, ये पांचवें वर्ण। इसमें सबसे पहले ये लिखा जाएगा, ये एक नंबर पे ये लिखा जाएगा यम है, 2 नंबर पे ये लिखा जाएगा यम है, फिर 3 नंबर पर गण है, नम है, ये ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है। यम है, गण है, नम है, यम है, यम है, यम गण नम, यम गण नम। यानी ये पांचवा वर्ण आएगा। टोटल देख लो, पांचवा वर्ग आएगा। पहले यम लिखा जाएगा, य 2 नंबर पर मैं, 3 नंबर पर य, 4 नंबर पर अण और 5 नंबर पर मैं।
ये इस प्रकार लिखा जाएगा। 1 नंबर पर ये लिखा जाएगा, 2 पर ये लिखा जाएगा, 3 पर ये लिखा जाएगा, 4 पर ये लिखा जाएगा, 5 पर ये लिखा जाएगा इसके अंदर। अब 8वां नंबर, अब 8वां क्या है, 5वां वर्ग तो लिख दिया। अब चौथे वर्ग में आ जाओ। चौथे वर्ग में क्या आएगा, गढ़ 10। गढ़ 10 ये अंतिम है ना, ये प्रत्यार बनाने के काम आते हैं ओनली। गढ़ ये रहा ग, पहला ग लिख दीजिए चौथे में। चौथे में पहले ग लिख दीजिए, फिर ध लिख दीजिए। ये पड़ा ध, ग ग ड, ये पड़ा ग ड ध। ये 8वां है ना। अब 8वां लिखना है। चौथा ये है तो यहाँ पे लिखा जाएगा ज ब ये ओनली प्रत्यार बनाएंगे। देखो चौथा वर्ण है ज और भ, पहले ये 2 लिखे जाएंगे ज भ ये, ठीक है। फिर 9वें में क्या लिखा जाएगा, ग ड द, ये लिख देना आप, ग ड और ध, ग ड द स। ये प्रत्यार बनाने के काम आते हैं ओनली, ठीक है। ये आ गया। पहले ज भ लिख दीजिए इतना, यानी ये लिख दीजिए ज भ ये आ गया। और फिर बन गया ग ड़ द, ग ड़ द, तो ग ड़ द स, ठीक है। अब 10वां, अब तीसरा वर्ण आएगा। अब तीसरा वर्ग आएगा ये तीसरा वर्ग है। इसके लिखने का तरीका वही है। 1 नंबर पर ज आ जाएगा, जब गढ़ 10, जब गढ़ 10 यही आएगा 1 नंबर पे ज, 2 पे ब, 3 पे ग, 4 पे ड, 5 पे द, यानी जड़ जब गढ़ 10। अब 11 नंबर आ गया। अब 3 तक तो आ गए। अब दूसरा वर्ग लेंगे। दूसरा वर्ग लेंगे तो इसमें पहले ये लिखेंगे ख फ, यानी ये लिख देंगे ख फ, ख फ, फिर छ ठ त, छ ठ थ, ये लिख दिया। फिर च आ जाएगा। फिर इसके दूसरी बात में पहला आएगा, यानी च वर्ग की चौधर होती है तो ये च बीच में आएगा यहाँ पे। तो च ट त, च ट त और वह लेंथ के लिए आ जाएगा, ठीक है। च ट त वह। अब वंश क्या गया, क और प वंश गया, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा क प ये, क प ये। अब ये तो सारे आ गए। 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला आ गया। अब इसके बाद में क्या आते हैं, उसम वर्ण आते हैं। उसम वर्ण जानते हैं ना आप, स है वाला, तब उसम वर्ण लिख दो 13 में, स रे। और 14वां हो गया है ल। ये आपके 14 महेश्वर सूत्र हो गए। ये आपके 14 क्या हो गए, महेश्वर सूत्र हो गए। यहाँ से और यहाँ तक देखो ना आप, यहाँ तक ये देखो है और ये देखो लास्ट में ल है, ठीक है। अब इनको हम क्या कहते हैं, हल। और ये सारे के सारे क्या है, व्यंजन है। आप देख सकते हो सारे के सारे व्यंजन हैं, सारे के सारे व्यंजन हैं। तो इसलिए हम व्यंजन को हल कहते हैं। ऐसे कहते हैं ना, व्यंजन संधि या हल संधि, अच संधि या स्वर संधि। अच क्यों कहते हैं कि ए से लेकर च तक अच प्रत्यार में 9 वर्ण आते हैं, वो सारे के सारे स्वर आते हैं। हल प्रत्यार में क्या आते हैं, सारे के सारे व्यंजन आते हैं। ये कितने होते हैं, 33 होते हैं। 33 होते हैं व्यंजन, आप गिन लो। अगर है वर्ण को ना, यहाँ ये है वर्ण यहाँ आ गया और यहाँ भी आ गया, यानी दोनों की आवर्ती हो गई। तो अगर आवर्ती करें तो यहाँ पे 34 भी हो जाते हैं, यहाँ पर 34 भी हो जाते हैं। इस तरीके से आप महेश्वर सूत्र याद करोगे ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब हमने स्वर देखे। महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं। महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं। और उसमें हर्षों कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए ई उ री और लरी। और दीर्घ कितने होते हैं,
दीर्घ कितने होते हैं? 4। आ, ई, उ और री। और संयुक्त कितने होते हैं? संयुक्त कितने होते हैं? 4 ही संयुक्त होते हैं। ए, ओ, ऐ, औ ये होते हैं। तो पाणिनि शिक्षा में महेश्वर सूत्र में स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं, यानी उसमें दीर्घ नहीं होता, ये दीर्घ नहीं होता, उसमें 9 होते हैं। लेकिन कुल संस्कृत में देखें ना, कुल स्वर देखें ना संस्कृत में, वो 13 होते हैं। कि 5 तो हर्ष हो गए, 4 दीर्घ हो गए और 4 संयुक्त हो गए, टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। लेकिन महेश्वर सूत्र में कितने होते हैं? 9 होते हैं, इनमें दीर्घ नहीं होता। ठीक है, उनमें क्या नहीं होता है? दीर्घ नहीं होता। उनमें क्या नहीं होता? ये दीर्घ नहीं होता। महेश्वर सूत्र के अनुसार 9, संस्कृत वर्ण में 13। और पाणिनि, एक विद्वान हुआ था पाणिनि, पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछे ना, पेपर में पूछ ले भी पाणिनि शिक्षा अनुसार स्वर, तो पाणिनि शिक्षा अनुसार स्वर 21-22 होते हैं। पाणिनि शिक्षा अनुसार स्वर 21-22 होते हैं। 21-22 कौन कौन से होते हैं? 5 तो हर्ष हो गए और 5 हो गए संयुक्त, कितने हो गए? 4 प्लस दीर्घ कितने हो गए? 4, टोटल 8 ये हो गए। और 105 संयुक्त 4 दीर्घ 4। और एक इसमें प्लूत और होता है, पाणिनि शिक्षा में प्लूत और होता है, यानी प्लूत 8 या 9 होते हैं। प्लूत कौन से? जैसे 3 बार इसका उच्चारण होता है, जैसे ओ, ई, ये। तो इंटर टोटल जोड़े ना इनको, तो ये 21 या 22 हो गए। इसलिए आपको पूछे ना पाणिनि शिक्षा में स्वर कितने होते हैं, तो 21 या 22 स्वर हो गए। ठीक है, इसलिए कुल वर्ण पूछे ना, कुल वर्ण, कुल वर्ण पूछे ना, तो 42 हो गए। 42 हो गए। 9 तो क्या हो गए? स्वर हो गए। और 33 क्या हो गए? व्यंजन हो गए। तो टोटल कुल वर्ण 42 हो गए महेश्वर सूत्र के अनुसार। माहेश्वर सूत्र के अनुसार महेश्वर सूत्र में कुल वर्ण कितने हो गए? 42 हो गए। अगर है वर्ण की आप आवर्ती जोड़ते हो तो 43 हो जाता है वर्ण की आवर्ती जोड़ते हो तो। ठीक है, और पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछें आप, पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछें, पाणिनि शिक्षा में पूछें कुल वर्ण, पाणिनि शिक्षा में कुल वर्ण पूछें तो 63 या 64 होते हैं। कितने होते हैं वो? 63 या 64 होते हैं। 63 या 64 होते हैं। तिरसठ 64 कैसे होते हैं? पाणिनि शिक्षा में स्वर कितनी आ गई? 21-22। और व्यंजन कितने हो गए? 42 पाणिनि शिक्षा में व्यंजन होते हैं। 42 व्यंजन होते हैं पाणिनि शिक्षा। 42 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 33 व्यंजन तो हो ही गए, 4 उसमें यम वर्ण आते हैं, एक अनुस्वार आ जाता है, एक विसर्ग आ जाता है, एक जीवा मूल्य आ जाता है, उपादेय मूल्य आ जाता है। इस प्रकार करके उसमें 42 वर्ण बनते हैं। तो 21-22 ये हो गया, 42 ये जोड़ दिया, 63-64। तो पाणिनि शिक्षा में पूछे तो 63-64 कुल वर्ण, व्यंजन पाणिनि शिक्षा में 42, स्वर 21-22। और महेश्वर सूत्र के अंतर्गत कुल वर्ण 42 होते हैं। 9 तो स्वर हो गए और 33 व्यंजन हो गए। और संस्कृत में कुल स्वर 13 होते हैं, कुल स्वर 13 होते हैं। संस्कृत में कुल स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। तो यहाँ पे 46 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, कुल स्वर संस्कृत में। यानी ये संस्कृत भाषा में। तो ये आपके लिखने का, महेश्वर सूत्र लिखने का तरीका है।
पहले स्वर आता है ए यूण है रीलरिक है ए ओंग है ए ओच है अच यानी यहाँ पे 9 स्वर आ गए। फिर आपका अच व्यंजन आ जाएगा है ये रवे टे लेण है। फिर आपका 5वें में लिखना 5वें वर्ग का अपने तरीका बताया मैंने भी पहला ये पहला आएगा ये दूसरा आएगा इस प्रकार। फिर चौथा फिर तीसरा फिर दूसरा पहला लिख दिया फिर उस व्यंजन लिख देंगे। इस प्रकार ये 14 बन जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से आप प्रयास करोगे ना तो 1-2 बार आपका है वो लिखना आपको आ जाएगा। रटना नहीं है, इस प्रकार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद। अब आगे हम प्रत्याहार की वीडियो लाएंगे बहुत अच्छे तरीके से और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।